पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन और समीर नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। सालों से दोनों ने एक साथ दुख सुख साझा किए थे। आर्यन सूरज निकलने से पहले उठकर अपने काम में जुट जाता, जबकि समीर को हमेशा यही लगता कि जो किस्मत में लिखा है वो बिना किए भी मिल जाएगा। एक दिन दोनों अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। देखो समीर, अब हम बड़े हो रहे हैं, कब तक दूसरों के यहाँ दिहाड़ी करेंगे? क्यों ना हम अपनी खुद की जमीन लेकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करें? बात तो तेरी सही है आर्यन, लेकिन उसके लिए पूंजी कहां से आएगी? और अगर हम फेल हो गए तो ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, देखा जाएगा। बिना मेहनत के भगवान भी साथ नहीं देते। चल, आज सेठ धनराज के पास चलते हैं। सुना है उन्होंने नदी किनारे वाली अपनी बंजर जमीन बेचने का मन बनाया है। दोनों सेठ धनराज की हवेली पर पहुंचे। हवेली की शानो शौकत देखकर समीर की आंखें फटी रह गईं। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आना हुआ? क्या फिर से कर्ज लेने आए हो? नहीं सेठ जी, हम आपकी वो नदी किनारे वाली जमीन खरीदना चाहते हैं। क्या दाम है उसका? वो जमीन क्या करोगे बंजर मिट्टी का? खैर, मुझे क्या, मुझे तो उस जमीन का सौदा करना है। तो बताओ क्या पैसे लाए हो? सेठ जी, अभी तो हम बस मोल भाव करने आए थे। अगर सही दाम लगा तो हम जरूर लेंगे। ठीक है, वो जमीन पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मिलेगी। 10,000 की रकम सुनकर समीर के पैर कांपने लगे। तो ठीक है, जब 10,000 सोने के मोहरे हो जाए तब आ जाना मुझसे वो जमीन खरीदने। अब जाओ यहाँ से। दोनों मायूस होकर वहां से लौट आए। रास्ते में समीर ने हार मान ली थी, लेकिन आर्यन की आंखों में कुछ कर गुजरने की आग थी। समीर, अगर हम दोनों अपनी जमा पूंजी मिला लें और कड़ी मेहनत करें तो हम वो जमीन खरीद सकते हैं। बस मुझे तेरा साथ चाहिए। ठीक है, जैसा तू कहे, लेकिन याद रखना, अगर नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अगले दिन उन्होंने अपनी सारी बचत जुटाई और धनराज से वो जमीन खरीद ली। जमीन लेने के बाद आर्यन ने अपने औजार उठाए और खेत की सफाई में लग गया। समीर, चलो, आज से हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है। मैं अभी जाकर सिंचाई की व्यवस्था करता हूँ। तुम खेत के किनारे तारबंदी का काम देख लो। अरे आर्यन, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो सूरज निकला है। मैंने कल रात सपने में देखा था कि खेत में खुद ब खुद फल उग रहे हैं। चल, मैं पहले थोड़ा ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर काम शुरू करेंगे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और तपती धूप में खेत जोतने लगा। दिन ढल गया, समीर की प्रार्थना खत्म हुई, लेकिन खेत पर काम का नामोनिशान नहीं था। आर्यन पसीने से तरबतर होकर लौटा। समीर, कल बीज बोने का सही समय है। तुम जल्दी आ जाना, हम दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। तू जा भाई, मैं कल सुबह पहले मंदिर जाऊंगा, फिर खेत पर आऊंगा। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो फसल अच्छी ही होगी।
अगले दिन आर्यन बीज लेकर खेत पर पहुंचा। लेकिन समीर का इंतजार करते करते दोपहर हो गई। अंत में उसने अकेले ही बीज बोए और दिन रात मेहनत करके सिंचाई की। समीर पूरे दिन मंदिर की घंटियां बजाता रहा और मानता रहा कि उसकी भक्ति से फसल बड़ी हो जाएगी। समीर, देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। खेत हरा भरा हो गया है। अब बस कुछ हफ्तों की बात और है। देखा, मेरी प्रार्थना का फल है आर्यन। भगवान ने अपना करिश्मा दिखा दिया। फसल तैयार हो गई। खेत सोने जैसा चमक रहा था। कटाई के दिन समीर सबसे पहले पहुंचा। आर्यन, फसल तैयार है। अब इसे आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा? मैंने तो अकेले ही पूरी फसल उगाई है। तुमने तो एक दिन भी हल नहीं चलाया। मेहनत का क्या है? मैंने तो फसल के लिए भगवान से सौदा किया था। प्रार्थना के बिना ये फसल थोड़ी ना उगती, इसलिए आधा हिस्सा मेरा हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और अंत में मामला मुखिया जी के दरबार में पहुंचा। ठीक है, फैसला कल होगा। अभी जाओ और मेरे गोदाम में रखे अनाज के उन 2 बड़े ढेरों से कंकड़ पत्थर अलग करके लाओ। जो सबसे पहले अपना ढेर साफ करेगा उसी का फैसला होगा। रात को आर्यन अपनी आंखों की नींद भूलकर कंकड़ बीनने लगा। उधर समीर ने सोचा कि प्रार्थना तो भगवान ही कर देंगे। वो आराम से सो गया। सुबह हुई। आर्यन थककर वहीं काम करते करते सो गया था, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका था। समीर नींद से उठा और मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं तैयार हूं। मेरा हिस्सा मुझे दे दो। क्या तुमने काम पूरा कर लिया? मुखिया जी, मैंने तो प्रार्थना की थी। अब तक तो भगवान ने सारे कंकर पत्थर साफ कर दिए होंगे। मुखिया जी ने समीर को साथ लिया और खेत के पास बने गोदाम पर पहुंचे। वहां देखा कि आर्यन सो रहा है, लेकिन उसका ढेर एकदम साफ था। मुखिया जी ने आर्यन को जगाया। मुखिया जी, क्षमा करें, मैं काम करते करते थक कर सो गया था। समीर, देखो, आर्यन ने अपनी मेहनत से दे अपना ढेर साफ कर लिया है। और तुम्हारा? वहां तो अब भी कंकर पड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी रात प्रार्थना की थी। आर्यन ने पूरी मेहनत करके रात भर अनाज से कंकर पत्थर साफ किया है, और वो बहुत मेहनती है, तो सारा फसल आर्यन को मिलेगा। समीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से नहीं, बल्कि कर्म करने से किस्मत बदलती है। प्रार्थना मन को शांति देती है, लेकिन सफलता केवल कठोर परिश्रम से ही प्राप्त की जा सकती है।